फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट अचीवर पॉइंट। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपने उत्तराखंड के भौगोलिक परिचय की उसकी स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उत्तराखंड की हिमालय श्रेणी के बारे में कि उत्तराखंड कितनी हिमालय श्रेणियों में विभक्त है। तो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और पुरानी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके पुरानी वीडियोस भी देख लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो उनको लाइक और शेयर भी जरूर। चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक है वो है उत्तराखंड के प्राकृतिक प्रदेश। तो उत्तराखंड के जो प्राकृतिक प्रदेश है, तो हमारा जो उत्तराखंड है वो मुख्यतः 5 हिमालयी श्रेणियों में विभक्त है। तो जो हमारी ये पहला पॉइंट है इसमें कि हिमालय राज्य भू रचना, ऊंचाई एवं वर्षा की मात्रा में भिन्नता के कारण यह 5 प्राकृतिक प्रदेशों में 5 प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त है। तो जो अध्ययन की दृष्टि से हम इसे 5 हिमालय श्रेणियों में विभाजित करेंगे। तो पहला हमारे इसमें अंतर्गत आता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, और दूसरा आता है हमारा महान हिमालय क्षेत्र, जिसमें क्या हिमालय रेंज यानी कि हमारे ग्लेशियर वगैरह, बुग्याल जिसमें और घाटियाँ आती है, वो क्या हमारा महान हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट जो हमारा आता है मध्य या लघु हिमालय। तो इसमें क्या ये तीसरा जो हमारा मध्य लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, चौथा हमारा शिवालिक हिमालय, चौथा और पांचवा हमारा तराई भाबर। अब हमने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चलिए हम उत्तराखंड के जो हिमालयी क्षेत्र है उसको चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। तो हमारा जो पहला इसमें क्षेत्र आता है वो कौन सा, हमारा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र आता है। और जो दूसरा आता है हमारा महान हिमालय, और तीसरा जो हमारा मध्य लघु हिमालय, और चौथा हमारा है शिवालिक, तथा लास्ट है हमारा तराई भाबर क्षेत्र। तो जो ये हमारा ट्रांस हिमालय क्षेत्र और महान हिमालय क्षेत्र, इसको एक टेथिस भ्रंश रेखा अलग करती है। इन दोनों को क्या टेथिस भ्रंश रेखा अलग करती है। और जो हमारा महान हिमालय या और मध्य, जो जिसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं, उसे क्या मुख्य केंद्र सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल पीरियड लाइन, ये इसे अलग करती है। और जो हमारा चौथा है मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की जो रेखा कहलाती है कौन सी, सीमांत केंद्रीय भ्रंश रेखा कहलाती है। कौन सी, सीमांत केंद्रीय भ्रंश। तो इस तरीके से हम जो है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक को इन केंद्रीय भ्रंश रेखाओं में अलग करती है, जो प्राकृतिक रेखाएं हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमारा पहला पॉइंट है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है उसका जो मूलतः अर्थ होता है वो क्या होता है, दूसरी ओर। तो दूसरी ओर होता है वो ट्रांस हिमालय का अर्थ होता है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इस हिमालय का विस्तार राज्य के जो हमारा उत्तरी पूर्वी भाग चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है। कहाँ पे, उत्तर पूर्वी भाग हमारा जो चमोली का है और उत्तरकाशी का और पिथौरागढ़ का, वहाँ पे इस हिमालय का विस्तार है। जो इस क्षेत्र का भौगोलिक शब्दावली में क्या, अगर भौगोलिक शब्दावली के माध्यम से हम इसे जाने तो इसे क्या टिबियन या तिब्बती भी कहा जाएगा। यानी कि जो तिब्बत, हमारे जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है ये तिब्बत के अंतर्गत है, तो इसे तिब्बती भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि इस श्रेणी में बर्फ की परतें इतनी पतली होती हैं, यानी कि एक शीशे के आकार की होती है, तो सूर्य की किरणें इससे क्या आर पार दिखाई देती हैं। तो हमारी जो इसमें बर्फ की जो पतली परतें होती हैं उसमें क्या सूर्य की किरणें भी आर पार दिखाई दे सकती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि उत्तराखंड व तिब्बत को पृथक करने वाली, जो हमारा उत्तराखंड में तिब्बत है, जो हमारा उत्तरकाशी और चमोली के जो क्षेत्र तिब्बत से लगता है वहाँ के, उसके बीच की जो जैक्सा श्रेणी वो हिमालय के अंतर्गत आती है। कौन सी, उत्तराखंड व तिब्बत की जो जैक्सा श्रेणी है वो इस हिमालय के अंतर्गत है। कौन से, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। अब हमारा नेक्स्ट हमारा हिमालय है महान हिमालय, हिमाद्री। तो ये जो हमारा महान हिमालय है, महान हिमालय उसे क्या हम हिमाद्री भी कहते हैं, जिसमें हमारे ग्लेशियर, पर्वत, हमारे पर्वत शिखर ऊंचे तो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है धरातल से कितनी, करीबन 4800 मीटर तक है। और नेक्स्ट हमारा है कि इस प्रदेश का अधिकांश जो भाग है हमारे क्या, वर्षभर हिमाचल, यानी कि वर्षभर यहाँ पे बर्फ रहती है, हिमाच्छादित, इसकी पर्वत चोटियाँ क्या वर्षभर हिमाच्छादित रहती हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इस हिमालय में जो हमारे ऊंचे पर्वत शिखर, हिमनद और प्रमुख नदियां भागीरथी, जो हमारी कहाँ से भागीरथी, हमारी कहाँ से, गोमुख हिमनद से निकलती है। अलकनंदा हमारी सतोपंत हिमनद से निकलती है। और यमुना का उद्गम क्षेत्र कहाँ है हमारा, बंदरपूछ से है। तो ये भी कहाँ, यहीं से इस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कौन से, महान हिमालय के अंतर्गत। जो इस हिमालय की प्रमुख चोटियाँ हैं वो कौन सी, हमारी नंदा देवी, कामेट, बंदरपूछ इत्यादि हैं। कौन सी, जो नंदा देवी शिखर है हमारा, जिसकी ऊंचाई कितनी, 38, करीबन 78-16 मीटर करीबन इतनी क्या है हमारी नंदा देवी शिखर की ऊंचाई है। और इसमें हमारी कामेट, बंदरपूछ आदि इत्यादि चोटियाँ भी आती है, जो हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत है। तो इस भाग की जलवायु क्या रहती है, वर्षभर ठंडी रहती है, क्या अत्यंत ठंडी, और वर्षभर क्या है, हिमाच्छादन होता रहता है।
और जो प्रसिद्ध मानसरोवर यात्रा का मार्ग भी क्या इस महाहिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ही होता है। कहाँ जो हमारे मानसरोवर यात्रा होती है जो हमारे चीन में है कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य बिंदु, तो ये मानसरोवर यात्रा इसी मार्ग से होकर जाती है किसे हमारे महाहिमालय क्षेत्र से। और जो महाहिमालय में जो वृक्ष होता है हमारे कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो इन जो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में मुख्य वन जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं साल, चीड़ से क्या हमारा लीसा प्राप्त किया था और सागौन के वृक्ष बहुतायत में यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से साल, चीड़ और सागौन के वृक्ष। हिमालय का क्षेत्र प्राचीन काल से ही क्या हमारी उद्यमी जानते हैं हमारी भोटिया जो है, तो हमारी भोटिया की जो मुख्य मुख्य प्रजातियां एक तो जाट जो हमारे कहाँ उत्तरकाशी के अंतर्गत आती है, और जो हमारी चमोली में कौन सी तोलछा मार्चा होती है, और जो हमारे पिथौरागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत है वो शौगाती है क्या हमारे घाटियों में निवास करते हैं। तो ये क्या इनका ये जो महाहिमालय क्षेत्र है उनका इनका जो भोटियों का ग्रीष्मकालीन निवास रहा है क्या हमारे महाहिमालय क्षेत्र का क्षेत्र। और जो इस हिमालय भूभाग में ही अल्पाइन चाहिए तो हमारे बुग्याल जो चारागाह होते हैं जहाँ पे हमारे जानवरों को या इसको जीव जंतुओं को चराया जाता है, अल्पाइन चारागाह यही होते हैं। हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हिमालय है मध्य या लघु हिमालय। कौन सा मध्य या लघु हिमालय। तो जो हमारा मध्य हिमालय उसके अंदर के जो हमारा बागेश्वर आदि जो नैनीताल अल्मोड़ा का जो मध्य भाग क्षेत्र आता है उसमें क्या हमारी जो सरयू, गोमती, रामगंगा, नायर आदि नदियों का उद्गम स्थल क्या हमारे मध्य लघु हिमालय से। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारे जो मध्य लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ पूछ लेते हैं कि इस सूची में नहीं है, तो हमारी जो सूची में होंगी वो कौन सी होगी हमारी सरयू, गोमती, रामगंगा और नायर नदी। ये क्या हमारी मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत की नदियाँ हैं। और ये जो हमारा मध्य हिमालय क्षेत्र है क्या हिमालय का नवीन भाग है। क्या हमारा हिमालय का नवीन भाग है मध्य हिमालय क्षेत्र, जिसकी संरचना क्या अवसादी चट्टानों से हुई है। किससे अवसादी चट्टान यानी कि हमारे अवसादी चट्टानों से क्या मध्य हिमालय क्षेत्र की रचना हुई है। क्या हमारा नवीन भाग है। तो राज्य के क्षेत्रफल करीबन लगभग आधा हिस्सा जो क्या है हमारा मध्य हिमालय पर अवस्थित है। क्या हमारे राज्य के क्षेत्रफल का करीबन आधा हिस्सा जो है हमारा मध्य हिमालय पर अवस्थित है। तो इस क्षेत्र में हमारे अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल तथा नैनीताल का उत्तरी भाग आता है। क्या नैनीताल का जो उत्तरी भाग है क्या मध्य हिमालय क्षेत्र के अंदर अल्मोड़ा का भी आता है। तो इस भाग की दक्षिण सीमा पर मुख्यतः कौन सी झील है हमारी नैनीताल है, नौकुचिया ताल है, सात ताल। जो नैनीताल की मुख्य झील है हमारी इसकी दक्षिण सीमा पर ही होती है, यानी कि जो हमारी इसकी दक्षिण में ये मुख्य झीलें हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा शिवालिक है हिमालय क्षेत्र। जो शिवालिक हिमालय क्षेत्र लास्ट हमारा ये है। जो हमारा शिवालिक हिमालय क्षेत्र है जो है क्या मध्य हिमालय के दक्षिण में। तो हमें जैसे कि पता है हमने उसमें पढ़ा था कि शिवालिक जो है मध्य हिमालय के दक्षिण भाग में, तो इसका जो इसे क्या वायु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से वायु हिमालय नाम से भी जाना जाता है। तो यह श्रेणी जो है हिमालय का सबसे नवीन भाग है। क्या हिमालय का भी सबसे नवीन भाग यह भी है। तो इस श्रेणी में क्या हमारे जीवाश्म भी मिलते हैं। क्या हमारे जीवाश्म यानी कि हमारे जो पुराने जीव जंतु उनके क्या जीवाश्म इसमें मिलते हैं। तो प्राचीन काल में इस श्रेणियों का मैनाक भी कहा जाता है। बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि शिवालिक श्रेणियों को प्राचीन काल में किस नाम से जाना था, किस नाम से मैनाक नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा कि जो इसका क्षेत्र क्या है, तो इसका क्षेत्र पढ़ लेते हैं। तो इसका क्षेत्र क्या अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत के दक्षिणी भाग, यानी कि जो हमारे जिले अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत के जो दक्षिणी भाग है वो इसके क्षेत्र के मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो शिवालिक व लघु श्रेणियां हैं उनके मध्य लंबाकार घाटियां, तो हमारी जो दून घाटियां, द्वार घाटियों के इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो दून घाटियां हमारी जो फेमस दून घाटियां हमारी कौन सी हैं हमारे इसमें पछवा दून, पूर्वी दून, चंडी दून, कोटा दून, हरकी दून, पाटली दून, चौकमा दून, कोटी दून आदि हैं जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो चलो हम अपने नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमारा लास्ट और आखिरी पॉइंट आता है कि गंगा का मैदानी क्षेत्र, जो तराई भाबर जो आता है हमारा वो गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो हमारा तराई भाबर है गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में हमारे क्या काशीपुर हमारा जो उधम सिंह नगर के अंतर्गत है, किच्छा जो हमारे उधम सिंह नगर के अधिकतर और हरिद्वार पौड़ी के जो आदि जिले आते हैं वो क्या हमारे इस तराई भाबर क्षेत्र के अंतर्गत हैं। तो उत्तराखंड के परिधि विभाग में प्रवेश होते जब हम अपने उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो हमारा उत्तराखंड के जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है हमारा कहलाता है काठगोदाम, और जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहलाता है वो हमारा कौन सा कोट द्वार कहलाता है। कौन हमारा कोट द्वार जो है गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहलाता है। और जो इसमें क्या मुख्यतः घाटे या द्वार कहलाते हैं, जैसे कि हमने बताया थे हमारा प्रवेश द्वार होते हैं। तो जो कुछ इस प्रकार है जो क्या है हमारे हरिद्वार है, कोट द्वार है, जो मुख्य हमारे इसके द्वार कहलाते हैं। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको वीडियो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।